वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा को स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले इन्वर्टिब्रेट की सब फाइलम्स को हमने स्टडी किया है वन बाय वन, और लास्ट फाइलम इकाइनोडर्मेटा है। इकाइनोडर्मेटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं इसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स, उन तमाम पॉइंट्स को याद रखने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए। और अगर आपने इससे पहले वाले टॉपिक को स्टडी नहीं किया है, जितने भी फाइलम जिसके अंदर हैं, अगर आप उनको स्टडी करना चाहते हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, लिंक पे जाइए और सब फाइलम्स का लिंक आपको मिल सकता है और उनको स्टडी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं ये आप देख रहे हैं। ये स्टार फिश बनाया हुआ है, ये स्टार फिश है। इसके अंदर सी अर्चिन, सी लिली, सी कुकुम्बर इस तरह के मेंबर्स हैं, और स्टार फिश भी इसका ही एक मेंबर है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात है, इसका नाम इकाइनोडर्मेटा क्यों पड़ा है। हर फाइलम को जब हमने स्टडी किया, सबसे पहले हमने उसके नाम को समझने की कोशिश करी। इसका नाम इकाइनोडर्मेटा दो लफ्जों से बना है, इकाइनो एंड डर्मेटा। डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, डर्मा से निकला है, उसका मतलब स्किन। इकाइनो का मतलब क्या होता है, इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑसिकल्स। इनकी बॉडी के ऊपर एंडोस्केलेटन बनाते हैं वो कैल्केरियस स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर्स, ऑसिकल्स। इसकी बुनियाद पर इनकी स्किन के ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैल्केरियस ऑसिकल टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए इनको स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स भी कहते हैं, या इनको सिंपली इकाइनोडर्मेटा भी कहा जाता है। इसके बाद एक एक करके हम उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैबिटेट। बार बार हम हर एक ग्रुप की हैबिटेट को डिस्कस करते हैं। ये सारे के सारे मैरीन हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। उस मैरीन वाटर के अंदर भी इसमें कुछ मोस्टली ये बेंथिक हैं। बेंथिक का मतलब होता है विच रिमेन एट द बॉटम, एंड कुछ सरफेस डिवेलर्स भी हैं जो टॉप लेयर पे हुआ करते हैं। यूजुअली एक एक करके भी पाए जाते हैं, इसको सॉलिटरी टर्म यूज होती है, लेकिन ये ग्रुप के अंदर भी होते हैं, कॉलोनियल भी हुआ करते हैं। दे मे बी सॉलिटरी, दे मे बी कॉलोनियल, दे आर मोस्टली बेंथिक एंड दे आर मैरीन। दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट इन द वाटर एंड मोस्टली दे आर इन द मैरीन वाटर। डियर स्टूडेंट्स, नाउ बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म कैसी है आप देख ही रहे हैं, स्टार लाइक है, कुछ फ्लावर लाइक हैं, फ्लावर लाइक भी हैं, स्टार लाइक भी हैं, वैस लाइक भी हैं। डिफरेंट तरह की शेप्स बनाई हुई है, डिफरेंट शेप्स बनी हुई है। मोस्टली आप पेंटामर टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। 5 तरह के अपेंडेजेस इनकी बॉडी से अराइज हुई हैं, 5 अपेंडेजेस, लेटरल अपेंडेजेस अराइज हुए हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, स्टार लाइक है, फ्लावर लाइक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शेप्स दे ऑर्गेनाइज। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप बहुत पहले से हम पढ़ ही रहे हैं, इनका भी है वही सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जर्म लेयर्स, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद सीलोम, दे आर ट्रू सीलोमेट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिमेट्री। इससे पहले वाले ग्रुप बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, बायलेटरल 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 नहीं। यहां पर क्या है, जो इनके एडल्ट हैं, दिस वन एडल्ट मेंबर के अंदर कैसा होता है, पेंटामरस रेडियल सिमेट्री। एडल्ट हैव पेंटामरस रेडियल सिमेट्री, बट लार्वा इनका जो होता है वो बायलेटरल होता है। इट इज इंपॉर्टेंट, इट मे बी आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लार्वा कैसा होता है, बायलेटरल सिमेट्रिक होता है, लेकिन एडल्ट जो होता है वो कैसा होता है, पेंटामरस रेडियल सिमेट्रिक टाइप ऑर्गेनिज्म होता है। लार्वा लेकिन बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका होता है कंप्लीट टाइप। दे हैव माउथ,
एज वेल एज एनस, माउथ भी है, एनस भी है, लेकिन माउथ इज वेंट्रल एंड एनस इज ऑन डोर्सल साइड। माउथ लेट दिस इज, अगर ये डोर्सल साइड हो, ये वेंट्रल साइड हो, डोर्सल साइड पे माउथ होगा, इस साइड पे एनस होगा और इस साइड पे माउथ होगा। माउथ इज द वेंट्रल एंड एनस इज द डोर्सल। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनमें क्या कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है? कोई स्पेशल तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। नो, किसी भी तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें पाया नहीं जाता है। एक्सक्रीशन थोड़ी बहुत गिल्स की मदद से ये करते हैं, लेकिन इनमें एमोनिया जो होता है वो इनका एक्सक्रीटरी मैटर होता है। एक्सक्रीटरी मैटर एमोनिया रिलीज करते हैं, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके पास कोई नहीं है। सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का है? सर्कुलेटरी सिस्टम इनका होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। दे हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें कोई डेवलप्ड हार्ट नहीं है, नो हार्ट। और ब्लड भी इनका जो है कलरलेस होता है, नो कलर पिगमेंट, नो कलर पिगमेंट इज देयर। कोई कलर पिगमेंट भी नहीं है, ब्लड भी कलरलेस है। उसको हेमोसील कह सकते हैं, हेमल सिस्टम भी उसे कहा जाता है। याद रहे, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, नो हार्ट इज देयर एंड नो कलर पिगमेंट इज देयर। उसके अलावा नर्वस सिस्टम भी इनका कोई वेल डेवलप नहीं है, रूडिमेंट्री टाइप ऑफ नर्व सिस्टम है। उसके अलावा अगर बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस टाइप का है? रेस्पिरेशन, क्या कोई सिस्टम बना है? रेस्पिरेशन इनमें गिल्स की मदद से होती है। सो वी कैन से दैट रेस्पिरेशन इज ब्रैंकियल टाइप। अगर गिल्स जैसे होते हैं, इसका मतलब ब्रैंकियल रेस्पिरेशन हो रही है। उसके अलावा एक अहम बात जो हमें बतानी है वो इस डायग्राम के अंदर है, वो होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। वाटर वस्कुलर सिस्टम इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर ऑफ दिस फाइलम। एक यूनिक फीचर इसका ये भी है कि इनमें एडल्ट में पेंटामरस रेडियल सिमेट्री होती है, लार्वा बायलेटरल सिमेट्रिक होता है। लेकिन ये एक अहम सिस्टम है, ये वाटर वस्कुलर सिस्टम बना हुआ है। इसको एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं, एम्बुलेक्रल सिस्टम इसे कहा जाता है। एम्बुलेक्रल सिस्टम या इसको वाटर वस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। आप देखिए कैनाल लाइक नेटवर्क बना हुआ है और ये जो स्ट्रक्चर होता है इनको कहते हैं ट्यूब फीट्स। इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर ऑफ दिस ग्रुप्स, दे हैव ट्यूब फीट। ये ट्यूब फीट बहुत सारे कामों में इसमें हेल्प करता है। लोकोमोशन यानी चलने में भी हेल्प करता है, इसके अलावा सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है, इवन इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन आल्सो। तो ट्यूब फीट, मेन बात याद रही, वाटर वस्कुलर सिस्टम इज देयर। वाटर वस्कुलर सिस्टम के अंदर ये ट्यूब फीट्स बने हुए हैं, जो ट्यूब फीट्स किस में हेल्प कर रहे हैं? लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहे हैं, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये तो ट्यूब फीट्स थे, लेकिन ये मैड्रीपोराइड होता है। मैड्रीपोराइड क्या होता है? इसमें ये नेटवर्क जैसा है, सीव टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये क्या करता है? ये वाटर को फिल्टर करता है और फिल्टर करके सिर्फ वाटर को ही पास ऑन करता है। इसकी बॉडी वॉल के ऊपर एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं पेडिस्लेरी। ये बॉडी वॉल, इसकी बॉडी वॉल के ऊपर स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको पेडिस्लेरी कहते हैं। ये क्या बात है? ये एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होने की वजह से इसकी बॉडी के साथ डेब्रिस अटैच नहीं होता है। अगर ये डेब्रिस के अंदर हो, कीचड़ के अंदर हो, गन के अंदर मौजूद हो, इनकी बॉडी के साथ डेब्रिस अटैच नहीं होता। ये स्पेशल तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होने की वजह से डेब्रिस इनकी बॉडी के साथ अटैच नहीं होता है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन कैसी है? रिप्रोडक्शन इनके यहाँ सेक्चुअल होती है, सेक्चुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज देयर। और फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल है और लार्वा इनका जो होता है डेवलपमेंट इनकी होती है इनडायरेक्ट, और इनके यहाँ बनता है लार्वा। लार्वा तो हर एक मेंबर का अपना अपना लार्वा है, लेकिन इस स्टार फिश के लार्वा का नाम बाइपिनेरिया लार्वा, बाइपिनेरिया लार्वा। Starfish have a special type of the larva that is bilateral symmetric larva and larva का नाम Bipineria larva है। शॉर्ट में
1 मिनट के अंदर सारे कैरेक्टर्स को कैसे याद रखेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के। इकाइनोडर्मेटा को इकाइनोडर्मेटा इसलिए कहते हैं, इसकी बॉडी के ऊपर ऑसिकल्स होते हैं, वो कैलकेरियस होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, उनको हम स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स भी कहते हैं। हैबिटेट के हवाले से एक्सक्लूसिवली मैरीन है और ये बेंथिक भी होते हैं, सॉलिटरी भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं। बॉडी फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शेप इनकी बनी हुई है, कुछ फ्लावर लाइक है, कुछ स्टार लाइक हैं, कुछ डिफरेंट तरह के शेप्स बनाए हुए हैं। सिमेट्री, इनके एडल्ट की सिमेट्री जो है पेंटामरस सिमेट्री है, लार्वा की बायलैटरल सिमेट्री है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Digestive system is the complete. They have water vascular system, that is important and unique feature of this phylum. And within the water vascular system, they have the tube feet that perform the different function, locomotion, circulation, excretion, etc. And important point, they have respiration is with the gills. Excretory system, no excretory system. इसके अलावा circulatory system open type, no blood is there, no blood pigment is there, and fertilization is the external, development is indirect, reproduction is the sexual. This is all about the phylum Echinodermata. Students, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स।